हमारा परिवार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे परिवार की खुशियां हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और इन्हीं खुशियों को पाने के लिए हम सब पैसा कमाने की होड़ में लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे हम अपने परिवार के लिए उतनी ही ज्यादा खुशियां खरीद पाएंगे, मगर विडंबना तो यह है कि यही पैसा हमसे हमारे परिवार की खुशियां छीन लेता है। आज इस फोरम में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां एक बेटा अपने पिता के स्वभाव में आए हुए बदलाव से सकते में है। इस बदलाव का कारण क्या है, जानेंगे आज की सच्ची कहानी और काल्पनिक पात्रों द्वारा जिंदगी की हकीकत से आमना सामना में। मेरे पिता हमेशा से ही मेरे आदर्श रहे हैं। गांव के एक छोटे से खेतीहार से अहमदाबाद के नामी बिल्डर तक का सफर उन्होंने अपने दम पर तय किया। मुझे अपने पिता पर बहुत गर्व है। ही इज अ सेल्फ मेड मैन और मैंने भी हमेशा से यही सपना देखा है कि मैं भी उन्हीं की तरह कुछ बड़ा और अच्छा करके दिखाऊं। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता। जो पिता अपने परिवार से इतना प्यार करते थे, वही पिता आज मेरी माँ को बात बात पे मारते हैं, उन्हें जलील करते हैं। अरे क्या कष्ट दिया था मैंने अपने बेटे को या उसकी माँ को, जो आज मेरे को यह दिन देखना पड़ रहा है। अरे हर घर में तू मैं होती है, छोटी मोटी बहस होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई जल्लाद हूं। मैंने तो अपने परिवार को हमेशा खुशी दी है, उनको अहमियत दी है, अच्छी जिंदगी दी है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आज कि मेरा बेटा मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। अरे जिनके लिए दिन रात मैंने एक किया, आज वो लोग मेरे को शर्मिंदा कर रहे, तोहमत लगा रहे मुझ पर। मैं चाहता हूं कि मेरी माँ के सारे कष्ट दूर हो जाएं और यही उम्मीद रखता हूं कि इन सब के बाद मुझे मेरे पहले वाले, हम सबसे बेहद प्यार करने वाले पापा वापस मिल जाएं। जिंदगी की हकीकत से आमना सामना के इस फोरम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अहमदाबाद के रहने वाले राजेश सिंह ही अपने पिता पुरुषोत्तम सिंह जी को लेकर आज हमारे इस फोरम में आए हुए हैं। राजेश जी का यह कहना है कि उनके पिता, जो एक नामी बिल्डर हैं, वो उनकी माताजी के साथ अर्थात अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, उन्हें शारीरिक यातनाएं देते हैं। जबकि पुरुषोत्तम जी का यह कहना है कि ये आरोप गलत है। और इसके लिए हमारी मदद करने के लिए इस समाज के अलग अलग वर्गों, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हमेशा की तरह कुछ एक दर्शकगण भी उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत है। हम इस केस पे कार्रवाई शुरू करें उससे पहले राजेश जी या पुरुषोत्तम जी, हम आप दोनों से कहना चाहेंगे कि फोरम का जो भी अंतिम फैसला होगा आपके समस्या के संदर्भ में, वो आप दोनों को बिना किसी शर्त के मानना होगा। तैयार हैं इसके लिए? जी मैडम। जी चलिए ठीक है राजेश जी, चूंकि केस आप लेकर आए हैं इस फोरम में, इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी समस्या क्या है, आप विस्तार से बताएं। मैडम, मैंने हमेशा से अपने पिता को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया और वो ऊंचा दर्जा मैंने सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये मेरे पिता हैं, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि मैंने इन्हें हर तरह से सक्षम पाया। मुझे हमेशा से यही लगा था कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का हूँ कि मुझे इनके जैसे पिता मिले। लेकिन क्या? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे मैडम, इसके दिमाग में बेफिजूल की बातें भरी हुई है। माफ करो पप्पा, पर बेफिजूल बातों નથી અને તમે પણ જાણો છો और मैं यहाँ किसी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके भी नहीं आया हूँ। मैंने वही कहा है जो मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे आंखों से देखा वाड़ा? क्या देखा तूने अपने आंखों से? बोल, क्या देखा है? एक मिनट पुरुषोत्तम जी, आप शांत रहें। राजेश जी को अपनी बात पूरी करने दे। बोलिए राजेश, क्या कह रहे हैं आप? सर, मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन पिछले 5 महीनों से जो भी हमारे घर में चल रहा है उसने मुझे पूरी तरह से हिला के रख दिया। जो पिता अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं वो अचानक से ऐसे बदल जाएंगे, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। राजेश जी, पुरुषोत्तम जी ने ऐसा क्या कर दिया? मैडम, मेरे पिता मेरी माँ पर हाथ उठाते हैं, उनसे मारपीट करते हैं, मुझे जलील करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। झूठ मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं? मैडम, मुझे भी नहीं पता कि मेरे पापा ऐसा क्यों करने लगे। पिछले 22 सालों में तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन पिछले 5 महीनों में न सिर्फ इन्होंने मेरी माँ पर हाथ उठाया बल्कि उन्हें चोटें भी पहुंचाई है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने पिता को ठीक से जानता ही नहीं था, क्योंकि जिस पिता को मैं जानता हूँ वो तो ऐसे बिल्कुल नहीं था। लक्ष्मी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपके बेटे ने जो इल्जाम पुरुषोत्तम जी के ऊपर लगाए हैं वो सही है? बोलिए बोलिए लक्ष्मी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। मैडम, मेरी माँ क्या बोलेगी? इन्होंने तो कभी मुझसे कुछ भी नहीं कहा। एक बार भी ये जताने की कोशिश नहीं की कि इन पर क्या बीतती थी जब ये इन पर हाथ उठाते थे, इन पर जुल्म करते थे। अरे बोलेगी क्या? वो कुछ हो तो बोलेगी ना, उसके मुंह में मग नहीं भरे। अरे मैडम, छोटी मोटी बहस हर घर में होती है। ऐसी कोई छोटी मोटी बहस को देख के पता नहीं ये क्या अंदाजा लगा रहा है, और बस यही बात है, और क्या है बोलो। छोटी सी बहस? सर, मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बहस क्या है। देखिए सर, क्या आप इसे एक छोटी सी बात कहेंगे?
मैडम आप लोग तो ये सब देख ही रहे हैं, आप बताइए क्या ये छोटी सी बात है, बोलिए। लक्ष्मी जी आप बताइए आपको चोट कैसे लगी? क्या आपके पति जिम्मेदार हैं इसके लिए? बोलो माँ प्लीज, अभी तक चुप रहे थे, काहे नहीं थवानो? राजेश, तुम्हें अगर चुप काहे नहीं कर। तो इन्हें और बढ़ा मिलेगा माँ, प्लीज कुछ तो बोलिए। अक्ल वगैरह तो चुप कर हमें। तुझे मैंने कितनी बार बोला ये सब तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, पर तुम्हारी एक बात मत सांभळ तो। तमाशा? તમને આ બધું એક तमाशा लागे છે मम्मी? अगर वो आ બધું ना करे तो શું करत? आपको ही पापा से पीटने के लिए, चोट खाने के लिए, दर्द बर्दाश्त करने के लिए छोड़ देता? लक्ष्मी जी देखिए, इस फोरम से आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है आप साफ साफ बताइए। मैम मेरे और मेरे पति के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम ठीक है। और मैम ये चोट मुझे सब्जेक्ट काट रही थी ना तभी आई, ये तो बस। देखा मैडम आपने सुन लिया ना, मैं बोल रहा था ना कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं। ये ऐसे ही फालतू में मेरे पे इल्जाम लगा रहा है मैडम। अभी मैं आपको बताता हूँ ये मुझ पर इतना क्यों उंगली उठा रहा है, क्योंकि मैंने इसकी अय्याशियां रोक दी, इसकी फिजूल खर्चियां मैंने बंद करवा दी है इसके लिए। आप कहना क्या चाहते हैं पुरुषोत्तम जी, जरा विस्तार से बताएं आप। अभी सर मैं क्या बोलूं आपको, मैंने सोचा कि सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी मेरे को बोलना पड़ेगा। बात ऐसी है कि ये साहब अपना खुद का धंधा खोलना चाहते हैं, बिजनेस टाइकून बनना है इसको। लेकिन मैंने इसको एक ही बात समझाया कि बेटा पहले पढ़ो लिखो काबिल बनो, तो दुनिया में कुछ नाम होगा तो तुमको लोग बुलाएंगे। आज मैं इसको बोलता हूँ जा तू बाहर जाके, मैं चैलेंज देता हूँ इसको, कहीं भी जाके नौकरी मांगने जाएगा इसको कोई 5,000 पगार नहीं देगा। अरे पढ़े लिखे कुछ क्वालिफाई हो जाए तो मैं खुद बिजनेस करवाने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कुछ कारण से मैं नहीं पढ़ लिख सका, गरीबी थी, जो भी था कारण वो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा पढ़े, नाम कमाए और अपना मुकाम हासिल करे। दैट्स इट। बोलिए राजेश, क्या आपके पिता सही कह रहे हैं? आपने इनसे पैसे मांगे थे और क्योंकि इन्होंने पैसे देने से इनकार किया, मना कर दिया, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई बिजनेस शुरू नहीं करना और ना ही मैं अपनी पढ़ाई पर रोक लगाना चाहता था। मैंने इनसे कोई पैसे भी नहीं मांगे। देखिए मैं इस फोरम में इसलिए नहीं आया हूँ ताकि मैं अपने पिता को भरी फोरम के सामने बदनाम करूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ के उन सारे कष्ट दूर हो जाए जिन्हें वो मेरे पापा के कारण झेल रही है। अरे कौन सा कष्ट दिया? अरे सर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हमारे बीच में पति पत्नी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो वो बोलती थी, मैं उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाता हूँ। मेरे से डरती नहीं है, क्यों डरती है क्या तू मेरे से? असल बात यह है कि इसके मन में चोर है। पुरुषोत्तम भाई, आपका बेटा तो कह रहा है कि उसके इरादे ठीक हैं, वो तो सिर्फ आपके और लक्ष्मी बहन के प्रति व्यवहार में सुधार लाना चाहता है। और राजेश जी की बातों से हमें तो ऐसा नहीं लगता कि वो आपसे कुछ और चाहते हैं। हाँ पापा, बार बार मुझे क्यों गलत बोल रहे हैं? क्योंकि यही सच है बेटा। तू मेरे से पैसे मांगने आया था कि नहीं? कौन से पैसे? बिजनेस करने के। और बिजनेस करने का भूत इनके दिमाग में इस कदर सवार हो गया कि ये बैंक चले गए अपने नाम की एफडी तोड़वाने के लिए। मैंने ही करा के दिया था एफडी। इतना एजुकेटेड नहीं है ये कि उसको मालूम होना चाहिए कि एफडी तोड़वाने के लिए बाप के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। मेरी मर्जी के बिना ये नहीं तोड़ सकता एफडी। और जब इसका काम नहीं हुआ तो ये मेरे को बदनाम करना चालू कर दिया। और अगर आपको विश्वास नहीं हो मैडम, तो आप इसके फ्रेंड को पूछो, हिरन नाम है उसके दोस्त का, वो आपको सब कहानी बता देगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। विक्रम आप प्लीज हिरेन को फोन लगाइए। जरूर। लेकिन हिरन से हम क्यों बात करेंगे? हाँ? देखिए हम हिरेन से बात इसलिए करेंगे ताकि सच जो है वो सबके सामने आ सके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हिरेन का नंबर दें प्लीज। हेलो जी क्या मैं हिरेन जी से बात कर रहा हूँ? जी, आप कौन बोल रहे हैं? हिरेन जी मैं जिंदगी की हकीकत से आमना सामना से विक्रम सलूजा बात कर रहा हूँ। क्या आप राजेश सिंघी को जानते हैं? जी हाँ। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपके दोस्त अपने पूरे परिवार के साथ हमारे फोरम में मौजूद हैं। देखिए मैं आपको खुल के समझाता हूँ। दरअसल आपके दोस्त राजेश ने अपने पिताजी पर यह इल्जाम लगाया है कि वो उनकी माता जी पर हाथ उठाते हैं, जबकि उनके पिताजी ने इस बात से इनकार किया है। और उन्होंने वापस राजेश पर यह इल्जाम लगाया है कि चूंकि उन्होंने राजेश को बिजनेस करने से मना किया था, उनको पैसे नहीं दिए, इसीलिए आज राजेश पुरुषोत्तम जी को बदनाम कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपके दोस्त ने आपसे कभी बिजनेस शुरू करने के लिए या आपसे कोई मदद मांगी हो या आपसे कुछ डिस्कस किया हो? जी हाँ, राजेश ने मुझे कई बार कहा है कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। और उसने मुझे ये भी बताया कि उसने अपने पिता से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इनफैक्ट राजेश ने अपना काम शुरू करने के लिए एक दुकान भी देखी थी। बता रहा था कि कोई एफडी है जिसे तोड़वाते ही वो दुकान खरीद पाएगा और अपना काम शुरू कर देगा, लेकिन फिर बात कुछ बनी नहीं।
इरेन जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुन लिया मैडम सर, आप लोगों ने सुन लिया ना? अभी आपको भरोसा हो गया ना कि मैं जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था? हो गया ना? दूध का दूध और पानी का पानी। राजेश जी, ये सब क्या है? इसका मतलब आप अभी तक इस फोरम से झूठ बोल रहे थे। आपने कहा कि आप पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको कोई बिजनेस शुरू करना नहीं है, ना ही आपने अपने पिता से कभी पैसे की कोई मांग की है। लेकिन आपकी दोस्त का कहना तो कुछ और है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ कहा था। हाँ, ये बात सच है कि मैंने अपने पिता से पैसे मांगे थे बिजनेस शुरू करने के लिए, और एफडी भी तोड़वाने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आजकल ये हमसे चिढ़ते हैं, मुझे और मेरी माँ को नापसंद करते हैं। मैडम, इस तरह से पढ़ाई छोड़कर बिजनेस शुरू करने का ख्याल मेरे मन में पिछले 5 महीने पहले ही आया था, क्योंकि मैं अपनी माँ को जल्द से जल्द इनसे और इनकी बांधपीट से दूर रखना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा कोई काम धंधा शुरू हो जाए, ताकि मैं अपनी माँ को कोई ऐसी जगह ले जाऊं जहां इन्हें सुकून की जिंदगी मिले, इन्हें ज्यादा कष्ट ना झेलना पड़े। अरे काहे का कष्ट? तेरी माँ को मेरे से कोई तकलीफ नहीं है। कितनी बार समझाऊं तेरे को? अगर होती तो बोलती नहीं क्या? मम्मी, तुमने शू कैसे? पापा, शू कैसे तुमने? अगर उस दिन मैंने अपनी आंखों से आपको इन पर हाथ उठाते नहीं देखा होता तो शायद मुझे अभी पता ही नहीं चलता कि घर पे क्या हो रहा है। सर, एक दिन जब मैं कॉलेज से आया तो देखा कि मेरे माता पिता के बीच झगड़ा हो रहा है। उस वक्त तो मैं उस झगड़े की वजह बिल्कुल नहीं जान पाया, लेकिन देखते ही देखते इनका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि जो चाय का ग्लास इनके हाथ में था, वही चाय का ग्लास इन्होंने मेरी माँ को खींच कर मारा। अबे मोड़ू बंद कर, मोड़ू बंद कर। बंद रहा। मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है, समझा ना? पिछले 5 महीने से तो मैं देख ही रहा हूँ, पता नहीं ये सब कब से इन्होंने शुरू किया है। कितनी बार तो मैंने इन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं। और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे घर पर काम करने वाली बाई से पूछ सकते हैं, वो आपको सब कुछ सच सच बताएगी। आपकी बाई आई हुई है इस फोरम में आपके साथ? जी हाँ सर, वो बाहर है। ओके, प्लीज उन्हें एस्कॉर्ट करके ले आइए इस फोरम में। भाई नहीं है ले अब। हाँ, वो लाया वो बाई ने। उन्हें कितने चल रहा? सबसे पहले इस फोरम को अपना परिचय दें। जी, मारू नाम सरोज है, मैं इनके घर काम करती हूँ। सरोज, तो અહીંયા કેમ આવી? प्लीज तुम्हें रोने। मोटा भाभी, मैंने माफ कर दो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, राजेश भैया लेके आए। बहुत मिन्नत देखी तो मैं आ गई यहाँ पे। देखिए मैम, प्लीज आप बैठिए। सरोज जी, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसा कि राजेश जी ने यहाँ पर इस फोरम में कहा है कि उनके पिताजी यानी कि पुरुषोत्तम जी उनकी माता जी पर हाथ उठाते हैं, क्या ये बात सच है? जी सच है। अच्छा, एक बात बताएं, क्या ऐसा एक आधी बार हुआ है या ये अक्सर होता है? सरोज जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बात है आप सच सच इस फोरम को बताइए। मैम, मोटा भाई तो बहुत अच्छे हैं, एकदम सरस, लेकिन कई पिछले महीनों से बहुत गुस्सा करने लगे थे। मोटा भाभी से लड़ाई झगड़ा, लेकिन भाभी ने कभी कुछ नहीं बोला। वो तो ऐसे ही रहते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। करने तू चुप करने, मोड़ू बंद रखने, सारी लागे चाहिए। एक मिनट पुरुषोत्तम जी, आप बैठिए प्लीज अपने जगह पे। इस तरह से आप धमकी नहीं दे सकते उन्हें। इस वक्त आप एक फोरम में हैं, यहाँ आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी। बैठिए अपने जगह पर। बोलिए सरोज जी, आप क्या कह रही थी? मैम, मोटा भाभी घणું सहन કર્યું છે, કેટલાઓ મહિના થી उन्होंने कभी मोटा भाई के लिए कुछ गलत नहीं बोला। वो तो बस मैं उनको बोलती थी कि आप राजेश भाई को सब बता दो, लेकिन उन्होंने मुझे बोला नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तू चुप बैठ। लेकिन एक बार राजेश भाई ने खुद ही देख लिया, लेकिन मोटा भाभी ने कभी कुछ नहीं बोला। सरोज जी, आप यहाँ आई, आपने हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हैं। थैंक यू। पुरुषोत्तम जी, क्या कहेंगे आप? अब तो ये बात खुलकर सबके सामने आ गई है कि आप अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हैं। मैडम, मैं क्या बोलूं आपको? अभी हम लोग क्या है ना, बिल्डिंग लाइन में है। हमारे लाइन में बहुत टेंशन होता है, तकलीफों से लड़ने वाला मैं अकेला हूं, बहुत परेशान रहता हूं मैडम। म्युनिसिपालिटी का टेंशन, इधर का टेंशन, उधर का टेंशन, पागल हो जाता है आदमी, मालूम है आपको? और कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो हाथ उठ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि मेरे को इधर आके ऐसा जलील करने का? पापा प्लीज, હું તમને એટલા માટે લાવ્યો છું કે બધાને ખબર પડે કે તમે શું કર્યું છે। आपको इस बात का एहसास हो कि आपने मेरी माँ पर हाथ उठाकर गलती की है और आप अपनी गलती का प्रायश्चित करें। हाँ, गलती तो बहुत बड़ी की है मैंने बेटा, कि मैं तेरा बाप बनाऊं। अरे सर, मैं तो एक कम पढ़ा लिखा छोटा आदमी था, गरीब आदमी था। अपनी मेहनत से आज यहां तक जो भी है छोटा मोटा बिजनेस मैंने बनाया, लेकिन मैं चाहता था कि ये मेरा सपूत बोलूं कि कपूत बोलूं इसको,
कि ये कुछ बने, पढ़े लिखे और मैं इसको सिविल इंजीनियर बनाऊं। बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे मैंने, लेकिन ये नालायक ने मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। झगड़ा कहां नहीं होता।